नमस्कार। नैनीताल पुलिस के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में एसएसपी नैनीताल, सीओ हल्द्वानी, एसपी सिटी हल्द्वानी और उनकी पूरी पुलिस टीम बैठी है। हम आज एक बार पुनः आपके बीच में हैं, पुनः आपसे रूबरू हो रहे हैं। पिछले जो फेसबुक लाइव पेजेस में जो इशूज डिस्कस हुए थे, जो सुझाव हमें प्राप्त हुए थे, उसमें नैनीताल पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, सबसे पहले यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। उसके बाद साइबर क्राइम्स, ट्रैफिक और नशे की समस्या पे डिस्कस करेंगे। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्राप्त होने चाहिए, तभी हम इस पर आगे काम करेंगे। पुलिसिंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास एसएसपी महोदय का काबिल तारीफ है और ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग इसमें अपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमें लगातार देंगे। इसमें सुझाव ऐसे हों जो व्यवहारिक हों, जो प्रैक्टिकल हों और जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो केवल समस्याएं ही आप इसमें ना बताएं, इसमें सुझाव भी जरूर दें कि ये कैसे बेहतर हो सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो पिछले बार हमारे पास जो मामले आए थे, जो सुझाव आए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, आपसे निवेदन है। ये 19 तारीख को हमारे जो लाइव सेशन हुआ था उसमें सुमन पाठक जी ने कहा था कि अपनी गाड़ियों को हाई बीम लाइट पर चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, जबकि गाड़ी लो बीम पर चलनी चाहिए। 14 जनवरी को 15 से ज़्यादा बच्चे बिना हेलमेट के बाइक लेकर नैनीताल रोड के आसपास दिखाई दिए, जिसके पास हेलमेट नहीं थे। इस पे अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है, पुलिस ने अब 1 अप्रैल से एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें स्कूलों के पास जो बच्चे बिना हेलमेट के, पहले तो 18 से नीचे पहले भी बताया गया कि टीनेजर्स गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल नहीं है। 16 साल से ऊपर वालों के लिए 50 सीसी तक की आपका जो वाहन है वो अलाउड है। तो इसको 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। विनीता वर्मा जी द्वारा कहा गया कि पुलिस वाले चौराहे के साइड में खड़े रहते हैं, उन्हें बीच में खड़ा रहना चाहिए जिससे नियमों का पालन हो। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। मुझे लगता है कि आप ऐसा देखने में नहीं मिला होगा कि पुलिस वाले साइड में खड़े हुए हैं। बीच रोड में खड़े होने का कोई औचित्य नहीं होता, जो उनका प्लेस होता है वहाँ पे उनको खड़ा किया जा रहा है। नेहा जी ने कहा था एसटीएस के बगल में आईटीआई रोड पर जाने वाले लिंक रोड को यदि वन वे किया जाए तो काफ़ी हद तक रामपुर रोड पर जाम से निजात मिल सकती है। इसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिस की है और इसको हम जल्दी एसपी ट्रैफिक साहब इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि इसकी फिजिबिलिटी को एक बार और चेक करके दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। के.एस. धामी जी ने कहा कि डीएम कैंप कार्यालय के सामने पेट्रोल पंप के बाहर अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहा है। इस पे जो है टीआई द्वारा कार्रवाई की गई है और मुझे लगता है कि अब इस पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लवनेश मिश्रा जी ने कहा स्टेडियम रोड की समाप्ति के पास कालारंगी रोड के समीप गुरुद्वारे के पास काफ़ी लंबा जाम लगता है। इसको हम लोगों ने भी चेक किया है। वो हमने जो बीच में कट बंद किया है, जिसको जाम की स्थिति पे ही खोला जाता है, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टेम्पो स्टैंड हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। इस पे हम जल्दी ही कार्रवाई करने वाले हैं। विनीता वर्मा जी ने कहा कि मुखानी चौराहे पर एक पुलिसकर्मी जरूर खड़ा रहना चाहिए। मुखानी चौराहे पे एक पुलिसकर्मी के साथ एक होमगार्ड भी खड़ा है आजकल। सुदर्शन जोशी जी ने कहा भीमताल के मल्लीताल में अक्सर जाम लगा रहता है, वहाँ पे एक होमगार्ड दिया गया है। अब मुझे लगता है कि वहाँ पे होमगार्ड दिन के समय के लिए दिया गया है, क्योंकि रात को दिया जाना संभव नहीं है। गोविंद कुमार जी ने कहा मेरे गांव वार्ड नंबर 38 हल्दी खाल के पास से जवाहर ज्योति डम्बुआ डुंगा में अधिकतर छोटे बच्चे शाम को सिगरेट का नशा करते हैं। पुलिया पर लोग बैठते हैं। लोगों ने मुखानी पुलिस को बोला तो पुलिस जवाब था कि आप लोगों के बच्चे हैं। इस पे आपका लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा है। इसमें हमारा सभी से अनुरोध भी है कि अगर बच्चे इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ क्योंकि सामाजिक रूप से ही इसमें कार्रवाई किया जाना संभव है, क्योंकि सिगरेट आपका उसके लिए जो नॉर्म्स है उस पर आज डीएम साहब से भी बातचीत हुई थी और उसमें एक अभियान भी चलाया जाने वाला है कि स्कूल के पास जो है आपका सिगरेट की दुकानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंकु सुयाल जी ने कहा सुयालवाड़ी में रोज जाम लगता है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी बताया था कि इसमें एक हम होमगार्ड दे रहे हैं। इसके लिए हम एक होमगार्ड दे चुके हैं कि सुयालवाड़ी के लिए एक होमगार्ड दे रहे हैं। विनीता वर्मा जी ने कहा पुलिस वाले यातायात नियंत्रण के लिए सड़कों के चौराहे तिराहे पर खड़े रहते हैं। यह मेरा सुझाव है। सड़कों के चौराहे तिराहे पे फोर्स की फिजिबिलिटी के हिसाब से महत्वपूर्ण जो चौराहे हैं वहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। प्रकाश उर्वाली जी ने कहा काठगोदाम के ऊपर हेड़ा खान रोड शराबियों का अड्डा बना है, कार्रवाई हो, पुलिस गश्त हो।
मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हेड़ा खान में अब पुलिस चौकी खुल चुकी है, इसलिए वहाँ पे नियमित रूप से पुलिस की गश्त रहती है। इसके अलावा विनीता वर्मा जी ने कहा है कि स्कूलों के आसपास बहुत सारी दुकानें जहाँ गुटखा और पान मसाला बिकता है उस पर कार्रवाई हो। इस पे क्योंकि इस पर आज बात हो चुकी है डीएम साहब से, तो इसमें जल्दी आपको कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। इसमें कंबाइंड ऑपरेशन चलेगा प्रशासन और पुलिस का। गंगा सिंह रावत जी ने कहा कि बच्चे फिर से ट्रिपिंग कर रहे हैं, बिना हेलमेट के 2 वाहन चला रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि बच्चों के संबंध में 1 अप्रैल से हम लोग अपना अभियान दोबारा से चला रहे हैं। प्रवीण सिंह बिजी ने कहा नैनीताल रोड पर डीएसबी रोड अयारपाटा के शॉर्टकट पर शराब की बोतल, सिगरेट, नमकीन के रैपर फेंक कर कूड़ा करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब शायद आपको क्योंकि सुबह इस संबंध में डीएम साहब से वार्ता हुई थी और कूड़े को लेकर के व्यापक रूप से नैनीताल जिले में अभियान चलाया जा रहा है, तो अब ये मेरे ख्याल से आपको नहीं दिखेगा। नंदन कोरंगा जी ने कहा हल्द्वानी में स्कूल की छुट्टी के दौरान डंपर नहीं चलने चाहिए, तेज गति से चलाते हैं, वह ओवरलोडिंग करते हैं। इसमें स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से पूर्व में मेरे द्वारा बताया गया कि स्कूल की टाइमिंग आते और जाते समय के लिए एसपी क्राइम साहब इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सतपाल सिंह जी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थाओं के क्लास के दौरान ट्रैफिक के बारे में बताया जाना चाहिए एवं साइबर के बारे में बताया जाना चाहिए। ये अभियान लगातार चल रहा है सारे स्कूलों में। हो सकता है किसी स्कूल का अभी नंबर ना आया हो, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लगभग सारे स्कूल इसमें कवर हुए हैं। इसमें हम लोग अब इसमें आपका वीडियो भी बना करके उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम एक अभियान भी चला रहे हैं कि इसमें जल्दी ही एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे ऑनलाइन, जिसमें इससे संबंधित कोई भी जो अच्छा वीडियो देगा उसको हम अपनी साइट पे देंगे। विमल सिन्हा जी ने कहा नटराज कंपनी के फ्रॉड अनिल कुमार ने मेरे रुपए लिए, प्लीज दिलवा दीजिए। इस संबंध में कार्रवाई की गई है। सुरेंद्र जोशी जी, भीमताल थाने के पास एक जली हुई कार काफी समय से खड़ी है, जो जाम का मुख्य कारण है। इसमें जो पुराने जितने वाहन हैं उनके लिए एक अभियान चल रहा है और इसमें उनकी रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है। ये हमारे लिए बहुत नशे पे जो पुलिस ने पिछले कुछ समय से अपनी गतिविधियां शुरू की हैं उसको एनफोर्समेंट के थ्रू हम लोगों ने पूरा किया है, जिसमें बरामदगियां काफी बड़ी मात्रा में है, जिसमें कमर्शियल लगातार देंगे। मैं हमारे बीच में एसपी सिटी साहब बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे प्रकाश डालें। इस फेसबुक लाइव सेशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,
का हार्दिक स्वागत है और जो जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत। जैसे अभी एसपी क्राइम साहब ने कहा और हमारे एसएसपी साहब ने कहा, हमारा सबसे मेन टारगेट जो मेन फोकस है वो नशे पर है। नशे पर हम लगातार काम कर रहे हैं और नशे पर हमने बहुत सारा, पिछले साल हमने 5.5 किलो से ज़्यादा स्मैक, इसके अलावा काफ़ी मात्रा में चरस और गांजा पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी जैसे एसपी क्राइम साहब ने बताया, हमने 500 ग्राम से ज़्यादा, 525 ग्राम से ज़्यादा हमने अभी स्मैक पकड़ी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और ये अभियान हमारा लगातार जारी है, लगातार जारी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपका यातायात से संबंधित है। जितने मैं भी बैठ के सुन रहा था, तो यातायात में जो यातायात पुलिस है वो लगातार कार्य कर रही है और हमारे टीआई साहब, हमारे टीएसआई और हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं सारे, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई भी समस्या होती है तो आप उस समस्या को 112 नंबर के माध्यम से, जो या हमारे कंट्रोल के नंबर हैं, उन पर आप अवगत करा सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जो हमारी 112 का रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम है। शहर के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी 112 का रिस्पांस टाइम है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका निदान करने में सक्षम है। इसके अलावा आप लोगों के सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग, मैं भी और एसपी क्राइम साहब भी और एसएसपी साहब भी, हम लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। कई चीजें हमारी नजर में नहीं आती, अगर आपकी नजर में आए तो आप हमें अवगत करा सकते हैं और उस पर उसका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो अभी सजेशंस हमारे कप्तान साहब ने पढ़े वो काफी महत्वपूर्ण सजेशंस थे और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप और भी प्रभावी सजेशंस देंगे। जिसमें अभी आप, एक सजेशन ये था कि काठगोदाम रोड से ऊपर हेरा खान रोड पर वह नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, उसके लिए लगातार वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है और मुझे लगता है कि अब वो समस्या का समाधान हो गया और उससे हेड़ा खान में चौकी भी खुल गई है। तो थाने से चौकी में भी मूवमेंट लगातार हमारी फोर्स का रहता है। अब शाम के समय में एक रजिस्टर भी हमने रखवाया था, जो रास्ता ऊपर को जाता है उस पर एक रजिस्टर रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऊपर को जा रहा है तो उसका नाम, पता और एड्रेस नोट किया जा रहा है। एक हमने होमगार्ड बैठाया था वहां पर, तो उसको चेक कर लेंगे कि इस समय वो वहां पर उपलब्धता के आधार पर रहता है वो, और उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा हम एक हमारा कार्यक्रम है इवनिंग स्टॉर्म का, हम उसको लगातार चला रहे हैं। हमने कल भी चलाया है, जहां पर लोग एक जगह पर बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद हुड़दंग करते हैं। और कई बार हमारे नैनीताल पुलिस में या सारी पुलिसिंग में एक समस्या रहती है कि जहां पर लोग बैठकर एक बार शराब 3-4 लोग पीते हैं और उसके बाद उन्हीं में आपस में विवाद हो जाता है और यहां तक कि किसी का 307 का अभियोग पंजीकृत हो जाता है या किसी की हत्या भी हो जाती है। तो इसके लिए जो इवनिंग स्टॉर्म का हमारा है वो लगातार चल रहा है। कल भी हमने अभियान चलाया था और ये अभियान जैसे हमें समय मिलता है हम उसको चलाते रहते हैं। जहां पर भी एक जगह बैठकर लोग रेडी पर और जो ये किसी भी ऐसे पॉइंट पर, किसी जो बार नहीं है वहां पर बैठकर लोग रेस्टोरेंट्स में शराब पिलाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। हमने एक ही दिन में काफी अच्छी संख्या में कार्रवाई की थी, उसमें 111 से ज्यादा 81 पुलिस एक्ट के चालान हुए थे और 83 के चालान हुए थे। तो नैनीताल पुलिस हर दृष्टिकोण से सजग है, सतर्क है और आपके सुझावों की अपेक्षा करती है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कप्तान साहब आपको बताएंगे। इस बीच में आपके सुझाव हमें प्राप्त होने लगे हैं और कुछ सुझाव आ चुके हैं। मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इनका उत्तर आप लोगों को देने का प्रयास करें। ये नीरज रावत जी ने पूछा है कि नैनी बैंड में आए दिन स्मैक का अड्डा हो गया है सर, इसमें थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सुबह शाम इस रास्ते में स्कूल में बच्चे जाते हैं। निश्चित रूप से नैनी बैंड को हम लोग चेक कराएंगे क्योंकि नशे को लेकर के हमारा पहले से भी है। आपका सुझाव जो दिया गया है इसको हम प्राथमिकता में लेकर के चेक करेंगे। ललित जोशी जी ने कहा हल्द्वानी में स्मैक तस्करों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगातार जारी है, इसमें दोनों किस्म से कार्रवाई हो रही है। पुलिस इसमें अभी 3 महीने में पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम स्मैक बरामद की है अभी तक और पिछले साल 5 किलो का इसमें रेशियो था। इसमें दूसरा हम लोग सोशल अवेयरनेस का कैंपेन भी चला रहे हैं, इसको हम लार्ज स्केल पे 1 तारीख के बाद चलाएंगे क्योंकि इसमें दोनों किस्म से कार्रवाई होनी जरूरी है। सोशल अवेयरनेस इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस पर हम कार्रवाई करें। इसमें हम लोगों ने एक प्रोफाइलिंग बनाना भी शुरू किया है जिसमें 90 से ऊपर लोगों की अभी तक प्रोफाइल बन चुकी है।
इसके अलावा मेरा सभी से अनुरोध भी है, अगर कोई बच्चा उसकी गिरफ्त में आ रहा है तो उसको पहले ही उसकी काउंसलिंग होनी जरूरी है, और अगर उसके ज़्यादा वो है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाना जरूरी है। आपका महेंद्र भंडारी जी कहते हैं दिल्ली पुलिस की भारतीय सीसीटीवी में फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था हो तो अच्छा कार्य होगा। इस समय हम लोग प्राथमिक रूप से इसमें हम लोग 40 लाख रुपए के सीसीटीवी आपका हल्द्वानी में आपका इस शासन से हमारा अप्रूवल आते ही हम लोग इसको टेंडरिंग करने वाले हैं। इसमें 110 सीसीटीवी इस समय लगने हैं। रामनगर के लिए इस समय हम लोगों ने 15 लाख रुपए की डिमांड की है, जिसमें से 5 लाख हमें मिल चुका है। रामनगर में भी हम लगा रहे हैं और नैनीताल भी हम इसमें फोकस करने जा रहे हैं। इसमें आपका तारा सिंह जी कहते हैं नैनीताल पुलिस का कार्य सराहनीय है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके अलावा योगेश पाठक जी कहते हैं सर लखनपुर चुंगी में जाम लगता है, इसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, इसमें वहाँ पे ट्रैफिक का कांस्टेबल या होमगार्ड को नियुक्त किया जाएगा। हिमांशु जोशी जी कहते हैं 112 हेल्पलाइन नंबर रात्रि 10 बजे के बाद कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा 112 नंबर पहले दिल्ली देहरादून में जाता है सीधे, और उसकी कॉल फिर यहाँ ट्रांसफ़र की जाती है। इस पर हमें चेक कराने की हम लोग इसको चेक कराएंगे कि क्यों ऐसी कॉल नहीं जा रही है। और ये खासकर इसमें आप अगर बताने का कष्ट करें कि ये कौन से उसकी है, ये आपका BSNL है, आइडिया है, किस कंपनी का है, तो आप ये भी बताएं। रणवीर तारा सिंह जी कहते हैं रोडवेज में कई नशेड़ी बिना कारण के खड़े होते हैं, इन पे पिछले सप्ताह से कार्रवाई हो रही है। इसमें क्योंकि मुझे पिक पॉकेटिंग की वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसमें लगातार हमारा काम चल रहा है। इसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और ये जल्दी ही रोडवेज वाला जो स्टेशन है इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। गंगा सिंह रावत जी कहते हैं CPU शहर में दिखाई नहीं देती है, CPU के स्थान फिक्स हैं, वो रात के समय आपको ज़्यादा चौराहों पे दिखाई देगी, क्योंकि इनको 8 बजे के बाद का जो पीरियड है वो चौराहों पे दिया जा रहा है, उससे पहले जो उनका एरिया है वो फिक्स किया गया। इसमें SP क्राइम साहब एक बार देख लेंगे कि इनको आपने पर्टिकुलर जगह नहीं लिखी, क्योंकि इनका एरिया जो है वो पहले से डिफाइन है कि CPU कहाँ पे खड़ी रहेगी, उनके आवर्स के हिसाब से है। आपका गोस्वामी जी कहते हैं भवाली से पहले नैनी बैंड तिराहा खेत में एक सिपाही की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ दिन में भी शराबी लोग बैठते हैं। कुछ चिंता का माहौल बहुत ख़राब हो गया, गांव के बच्चे नीचे जाने से डरते हैं। कोतवाली भवाली को भी सूचना दी है। इसमें हम लोग इसमें गश्त जरूर करवा देंगे, क्योंकि एक सिपाही परमानेंट वहाँ पे खड़ा करना, हर जगह पे एक सिपाही खड़ा करना संभव नहीं है। इसमें वहाँ पे हम लोग गश्त की व्यवस्था करवा देंगे। ललित जोशी जी का कहना है कि नैनीताल रोड में दोनों तरफ डंपर खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। ये नैनीताल रोड में अगर देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे होते हैं, क्योंकि उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था हमें चाहिए। इस बारे में हम लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग डंपरों की एक पर्टिकुलर एरिया में पार्किंग कराया जाना के बाद ही ये संभव है। योगेश पाठक जी कहते हैं रामनगर विधानसभा में हेलमेट की चेकिंग व बाइक की चेकिंग की जाए, निश्चित रूप से इसका अभियान 1 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगा। सुमन पाठक जी कहते हैं वॉकवे मॉल के पास 2 जगह पर वाहनों के लिए टर्न खुले हैं, इन जगहों पर यू टर्न के बोर्ड लगे होने चाहिए। लोग मनमाने ढंग से यू टर्न लेते हैं, वह वॉकवे के बाहर पिज्जा हट तक लोग रोड पर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिस कारण जाम लगता है। इसमें यू टर्न के बोर्ड SP क्राइम साहब इसमें यू टर्न का बोर्ड लगवा दीजिए। एडवोकेट आशुतोष देवरानी जी कहते हैं आपका पुलिस वालों के लिए पानी व शौचालय की व्यवस्था हो, ड्यूटी पॉइंट पर पुलिस वालों के लिए पानी व शौचालय की व्यवस्था हो। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर ड्यूटी पॉइंट पर आपका जो है टॉयलेट की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। इसलिए ड्यूटी आवर्स फिक्स रहते हैं कि अगर किसी को रोड पे ड्यूटी दी जाती है तो उसके ड्यूटी आवर्स के हिसाब से दी जाती है। गंगा सिंह रावत जी कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल जो हल्द्वानी में है के पास पुलिस पिकेटिंग रहे। मैंने इसमें पूर्व में भी कहा कि फोर्स की उपलब्धता के हिसाब से ही ये संभव है हर जगह पे, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल के पास आपने लिखा है हल्द्वानी में 200 स्कूल है, हर स्कूल के सामने ये संभव नहीं है, लेकिन इसमें कोई अगर समस्या है तो वो आप बताइए। तरुण बिज जी कहते हैं सबसे पहले इस पहल के लिए नैनीताल पुलिस का धन्यवाद। नैनीताल रोड पर स्कूल सभी वाहनों के स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल की बसों में स्कूल के बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहन ऑटो विक्रम आदि के रोड पर खड़े होने से दोपहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, लोग घंटों तक जाम में फंसते हैं। ट्रैफिक पुलिस इसका निराकरण करे। नैनीताल रोड को हम इसमें फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस समय छुट्टी होती है निश्चित रूप से ये सब चीज़ देखने को मिलती है। हम इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।
आप लोगों के सुझाव हमें लगातार प्राप्त हैं। फेसबुक मित्रों का आभार, वो इसलिए कि आपके जो सुझाव हैं वो काफ़ी विषयों पे हैं, वो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, वो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, वो अन्य विषयों से रिलेटेड हैं। और हमें ये पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आप पुलिस वालों के लिए भी सोचते हैं, इसीलिए आपने टॉयलेट और उनके व्यवस्था के बारे में भी लिखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नशे के बारे में सीओ सिटी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। सीओ सिटी के पास ऐड का जिम्मा है, तो इनसे भी आप सीधे सवाल कर सकते हैं। सीओ सिटी में नैनीताल पुलिस के फेसबुक लाइव आज की तारीख में अगर हम देखें, आज के समय में सबसे ज्यादा जो विषम परिस्थितियां हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ड्रग्स को लेकर के है। पहले के जमाने में नशे को लेकर अगर बात होती थी, उसे शराब तक ही सीमित होता था। आज की तारीख में अगर हम नशे की बात करेंगे तो सीधे किसी से भी पूछे जनरल आदमी से, तो वो सीधे कहता है साहब स्मैक। तो स्मैक क्यों बढ़ रही है अचानक, क्यों इसका सेवन लोग ज्यादा कर रहे हैं? तो ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है, इसमें हम लोगों को मनन करना पड़ेगा। कप्तान साहब जब से आए हैं, पूर्व में बताया गया स्मैक की बहुत बड़ी रिकवरी हुई है और टारगेट भी ज्यादा इसी को किया गया। इसके पीछे कारण है, किसी देश को अगर उसकी संस्कृति को और उसको खत्म करना है तो उसके युवा को खत्म कर दो। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है उसका भी हाथ रहा है। पंजाब का मैं आपको उदाहरण दूंगा। पंजाब हमारा हर मामले में, फौज के मामले में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया था युवाओं ने, वहां के लोगों ने, सारे लोगों ने, हमारा स्पोर्ट्स का जो होता था, आर्थिक रूप से पंजाब बड़ा फला फूला था, बहुत संपन्न था, अब भी है। लेकिन वहां भी एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत वहां के युवाओं को ड्रग्स में, नशे में धकेला गया। तो मैं बड़ा इसको आपको इसलिए बता रहा हूं, आप इसकी गंभीरता को समझें। ये एक सामान्य चीज नहीं है। आप ये मत समझें कि कोई ला रहा है व्यवसाय के लिए, स्मैक बांट रहा है, लोग नशा शौक के लिए कर रहे हैं, ये नहीं। ये बड़ी साजिश के तहत आ रहा है। इसमें हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। स्मैक की जो तस्करी है, बड़ी बारीकी से तस्करी होती है। ये सामान्य नहीं है कि बहुत लाएं और पता लग जाए। बड़ी इसमें बारीकी से काम करना पड़ता है, मुखबिर तंत्र मजबूत करना पड़ता है। और आप लोगों का अगर हमें सहयोग मिलेगा तो हमारे लिए स्मैक पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। वो किस तरह से? किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के घर में, व्यक्ति विशेष के घर में लोगों का आना जाना बहुत है। खासतौर से ऐसे लोगों का जिनको आपको लग रहा है कि न तो कोई ऐसा कोई वो व्यवसाय कर रहा है, ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो देखने में, पहनावे में बहुत पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, कामकाजी नहीं लग रहे हैं, तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों की सूचना आपको पुलिस को देनी चाहिए। संबंधित जो भी थाना हो, जिसका भी नंबर हो, उसको देनी चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको निगरानी में रख सकें और पता करें कि क्या कर रहा है ये। भाई कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा होगा, नशा बेच रहा होगा, तभी लोग जाते हैं। एक तो जो जागरूकता की मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, इस बात की करूंगा। दूसरी चीज, आप देखते हैं कि बाहर से कोई आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, और आप देखते हैं शायद ये रिपीट हो रहा है, उसकी भी शिकायत आप पुलिस को दें। छोटी से छोटी शिकायत है, छोटी से छोटी आपकी शंका, भले वो ना निकले, आप इसमें संकोच ना करें कि हम पुलिस को बताएंगे और पुलिस हमसे कहेगी तो तुमने झूठी सूचना दी। कोई बात नहीं, 100 सूचनाएं मिलती हैं, उसमें अगर 3 सूचनाएं भी, 5 सूचनाएं भी हमें मिल जा रही हैं तो हमारे लिए बहुत है। वो हर सूचना को हम अटेंड करेंगे गंभीरता के साथ में। और इसमें जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इसमें 100% सफल नहीं हो पाएंगे। अपने प्रयासों से हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जरूर आप लोग हमारा सहयोग करें। मैं सिर्फ नैनीताल चूंकि लोग जुड़े हुए हैं, आपके जो और लोग हैं, आपके देश प्रदेश में जो भी लोग हैं, ये सूचनाएं उनको भी दें। क्योंकि आप देखिएगा, एक घर में आग लगती है तो वो आग फिर दूसरे घर से तीसरे, चौथे, 5वें सब जगह जाती है। तो इस जो विभीषिका है, इससे कोई बच नहीं पाएगा, हम लोग भी नहीं। हम पुलिसकर्मी हैं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हम सबको इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसकी किसी भी तरह कोई सूचना है, तत्काल हम लोगों से शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद धोनी जी। इस बीच में हमारे कुछ और सुझाव हैं, एसएसपी महोदय इसका जवाब देंगे। इसमें सुमन पाठक जी
विनोद जोशी जी ने कहा है कि काठगोदाम क्षेत्र में सभी काठगोदाम क्षेत्र में सभी स्कूल छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया, हम लोग एक इसमें मॉड्यूल बना रहे हैं और इसमें कई लोगों को हम लोग शामिल कर रहे हैं, कई विभागों को शामिल कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण है, सभी को शामिल करके हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, जिससे सभी बच्चों को हम लोग दो चीज़ों के लिए खासकर, एक नशे को लेकर के और दूसरा ट्रैफिक को लेकर के जागरूक करेंगे। सुमन पाठक जी का मैं पूर्व में आपका आवाज़ न आने के कारण उत्तर नहीं दे पाया। शाम को 5 से 8 बजे तक आवास विकास, सुभाष नगर, पानी की टंकी से मुगानी रोड, कैनाल रोड पर बाइक राइडर्स व स्कूली राइडर्स बहुत ज़्यादा फास्ट गति से ड्राइविंग करते हैं, खासकर 15 से 16 साल के बच्चे। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में बताया गया कि इस अभियान को हम 1 तारीख से दोबारा से पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इसमें मेरा अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को बाइक न दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। इसमें 25,000 रुपये तक का चालान भी है। गंगा सिंह रावत जी ने सीपीयू नगर में नहीं दिखाई देती है, उसका कारण यह है कि सीपीयू के पॉइंट फिक्स हैं और सीपीयू को अधिकांशतः 8 बजे के बाद ही शहर में रात्रि में लगाया जा रहा है। इनके पॉइंट्स जो है वो एसपी क्राइम साहब एक बार चिन्हित कर लेंगे। विनीता वर्मा जी लिख रही है, क्या हल्द्वानी ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1 हफ्ते तक मुखानी विवेकानंद हॉस्पिटल से प्राइड हॉस्पिटल रोड पर वाहनों की चेकिंग की जा सकती है? निश्चित रूप से की जा सकती है और ये इस एरिया को भी एक बार एसपी क्राइम साहब चिन्हित कर लेंगे। गंगा सिंह जी अंडर एज बाइक चला रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, इस बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं कि इसमें अंडर एज बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शंकर दयाल जोशी जी, पुलिस चेकिंग नहीं हो रही है। इसमें मेरा कहना है कि पुलिस जगह जगह पर फिक्स टाइम में लगातार पुलिस चेकिंग नहीं करती है, क्योंकि फोर्स की उपलब्धता के हिसाब से होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई थाना क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एरिया को चिन्हित करके वहाँ पे चेकिंग की जाती है। प्रकाश चंद जी, आदरणीय कप्तान साहब नमस्कार, आपसे निवेदन है, बरेली रोड पर मंडी गेट पर बहुत जाम रहता है, इसका कोई समाधान निकालने की कृपा करें। 2 जवानों की हमेशा ड्यूटी लगाने की कृपा करें। इसमें 2 जवान लगाए जाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें हम देख लेंगे कि इसमें किस कारण से बरेली रोड में ज़्यादा जाम लग रहा है। उसका एक कारण वहाँ पे मंडी के वाहनों की आवाजाही भी है, वहाँ पे नहीं तो हम होमगार्ड तैनात करेंगे। संतोष पंत, जानवर हर रोड पर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। विद्यालय के आसपास गाय बैल घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों का खतरा रहता है। इस पर क्या व्यवस्था हो सकती है? इस पे एक अभियान भी चल रहा है, लेकिन इसमें मेन यह है कि आपका पशुओं को कहाँ रखा जाए। उन स्थानों के संबंध में डीएम साहब से वार्ता हुई है, उसमें 2 जगह चिन्हित की जा रही है जिसपे आपका जानवरों के रखने की व्यवस्था की जा रही है, तो इसको जल्दी ही इसका समाधान होगा। शंकर दयाल जोशी जी, स्कूलों में नशे के खिलाफ बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, ये निश्चित रूप से अच्छा सुझाव भी है। इस पे हम लोग पहले भी फोकस थे और इसको हम लोग इसमें एक मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसमें सारे विभागों से मिल करके, और इसमें एक हम लोग बच्चों के लिए ही एक आपका फेसबुक में एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि वो अच्छे वीडियो जो बनाकर नशे के खिलाफ देगा तो उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। पंकज बीस जी का कहना है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोगों का कार्य सराहनीय है, धन्यवाद। गंगा सिंह रावत जी कहते हैं, हेलमेट भी लोग नहीं पहन रहे हैं, खासकर स्टूडेंट। आपका इस पे मैंने द्वारा बताया गया कि इसमें ट्रैफिक और थानों की पुलिस का एक अभियान 1 अप्रैल से चलेगा और इसमें आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। शंकर दयाल जोशी जी कहते हैं, आदरणीय एसएसपी महोदय, आपसे एक सुझाव है कि आप लोग एक बार सभी स्कूलों में नशे के खिलाफ बच्चों के लिए कार्यक्रम करवाने का कष्ट करें। ये शंकर दयाल जोशी जी, ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें हो सकता है कि आप जो पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले रहे हैं वो अभी इसमें नया आया हो, लेकिन इसमें ये अभियान चल रहा है तो उसका स्कूल का नंबर भी आएगा। रणवीर तारा सिंह जी कहते हैं, सर सीपीयू के को पहले की तरह एक्टिवेट करते ही हल्द्वानी में एक्सीडेंट बहुत हद तक बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से सीपीयू की ड्यूटियां फिक्स पॉइंट पे लगी हुई हैं, उनको एसपी क्राइम साहब चेक करेंगे कि उनको थोड़ा एक्टिवेट ज़्यादा करेंगे। स्वाति सिंह जी आपका कहती हैं, हैट्स ऑफ टू नैनीताल पुलिस, स्पेशल पॉइंट फॉर स्टूडेंट मेकिंग बंक फ्रॉम स्कूल गोइंग फॉर ड्रग्स, इट्स वेरी सीरियस मैटर। इसका लगातार अभियान चल रहा है। इसमें दूसरा मेरा जो बताना है कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन चलाने की और ज़्यादा तेज़ी से चलाने की आवश्यकता है। इसको हम लोग अगले महीने से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को ज़्यादा बढ़ाएंगे।
क्योंकि पुलिस की कार्रवाई ड्रग्स को लेकर के आपको हर समय दिखाई देती होगी, लेकिन इसमें अवेयरनेस कैंपेन को हमें और सीरियसली इसमें बढ़ाने की आवश्यकता है। दिनेश पांडे जी कहते हैं, मेरा पुलिस कप्तान साहब से सवाल है कि आपके लंबे प्रयास के बाद भी हुड़दंगी बाइकर्स पर लगाम नहीं लग पाई है। हल्द्वानी रामनगर में इस प्रकार की हरकतें लगातार हो रही हैं, जिससे नाबालिग और हुड़दंगी किस्म की तेज रफ्तार से बाइक चलाकर नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं। ये दिनेश पांडे जी ने 2 बार लिखा है और इसमें निश्चित रूप से रामनगर में इस अभियान को तेजी से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हल्द्वानी को हमने अभी तक फोकस किया था, अब हम इसमें पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को फोकस कर रहे हैं। जो दूसरा आज महत्वपूर्ण विषय हमारे बीच में है वो ट्रैफिक को लेकर है, और ट्रैफिक के लिए आपके लगातार सुझाव हमें मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जो सभी की जिंदगी को प्रतिदिन सबसे ज्यादा समय के लिए छूता है, और इसीलिए सभी लोग आप इसके बारे में कंसर्न है। इसके 2 आयाम हैं। एक तो लोगों को जाम न मिले, सुगम यातायात रहे, और दूसरा सड़क दुर्घटनाओं में क्षति ना हो। इन दोनों ही चीजों के लिए जो नैनीताल पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें सीपीयू, ट्रैफिक पुलिस और थाने चौकी की ड्यूटियों के अलावा लगातार हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं और लोगों को, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। जो वॉलेंटियर्स हैं उनको हमने साथ में लिया है। नगर निगम की ओर से भी हमने उनको भी गुजारिश की है कि जहाँ पे अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाए जाएं। नाबालिगों के खिलाफ अभियान चलाया था, और अब ये नया सेशन 1 अप्रैल से जब शुरू होगा तो फिर उसके बाद हम इस अभियान को दोबारा शुरू करेंगे। एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। जो डाटा हमारे पास है वो बहुत ही दुखद है। पिछले साल 114 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में, और 200 लोग घायल हुए हैं, जबकि अन्य क्राइम में केवल 22 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पे हमारा कितना खून बह रहा है। इसके लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि केवल एनफोर्समेंट एजेंसी के होने के कारण ही केवल ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपने नौनिहालों को घर से ही ट्रेन करें कि वो ऐसी कोई चीज ना करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इस बार अगर आपने होली को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कई नवयुवक जो हैं मोटरसाइकिलों में जा रहे थे। अब त्योहार के टाइम पे अगर हम जोर जबरदस्ती करते, उस समय चालान काटते, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है। तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, और उनको इन नियम कानूनों के बारे में बताएं, और इन जो दुर्घटनाएं हैं उनको कम से कम होने उनको रोकें। इसमें कुछ और सुझाव आए हैं, एसएसपी महोदय से अनुरोध है कि उनके जवाब दें। भावना पाठक जी का कहना है, नैनीताल पुलिस का धन्यवाद। स्कूलों पर बच्चे बाइक चलाते व नशा करते हैं, बाइक हूटर बहुत तेज चलाते हैं। मुखानी चौराहे पर पुलिस वाले आपस में गॉसिप करते हैं, जिससे जाम लगता है। मुखानी चौराहे पे पुलिस वालों को लेकर के बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट भी महत्वपूर्ण वही है। इसमें निश्चित रूप से इसमें चेक किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो उसके माध्यम से भी चेक किया जाएगा। इसमें एक चीज़ मेरा एक आपसे भी अनुरोध है कि आप हमेशा देखते हैं कि अगर 2 पुलिस वाले कहीं पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो वो बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन अगर रोड खाली है और कोई भी वाहन नहीं चल रहा है, उस समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर रोड में वाहनों का लोड बहुत ज़्यादा है और उस समय अगर वो कर रहे हैं, तो वो उनके कर्तव्यों के प्रति कोताही को शो करता है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने की भी आवश्यकता है। और जहाँ तक मेरा मुखानी चौराहे को लेकर के है, पहले जब हम लोग आए थे तो मुखानी चौराहे में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उसमें कई कट्स बंद कराए गए। और मैं मुखानी चौराहे पे रोज़ कम से कम 2 बार जाता हूँ, तो पहले और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर दिखाई देता है, लेकिन उसमें अभी कुछ सुधार की आवश्यकता अभी भी है। आपने पूर्व में सुझाव दिए थे कि वहाँ पे 2 कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए, वहाँ पे 2 कर्मचारी नियुक्त हैं, और आपने अब ये नई चीज़ है तो इसको भी हम लोग चेक करवाएंगे कि क्या वाकई में वो हर जो है वो जो पीक आवर्स हैं और जो उनके ड्यूटी के समय काम है उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनको चेंज किया जाएगा। उमेश केसरवानी जी कहते हैं बनपुलपुरा में ऑटो का संचालन बंद करवाया जाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हम ऑटो का संचालन बनपुलपुरा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो लोग किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बनपुलपुरा जाएंगे, इसको भी हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। संदीप बिनवाल जी कहते हैं मुखानी से नीचे क्रियाशाला तक शाम को खुले में शराब पी रहे हैं। हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सिस्टम है, इसको निश्चित रूप से हम चेक करवाएंगे और इस पर आज ही से कार्रवाई देखने को मिलेगी।
उमेश केसरवानी जी कहते हैं इंदिरा नगर में नशा और सट्टे का कारोबार बहुत चल रहा है। इसमें निश्चित रूप से अगर कोई पर्टिकुलर सूचना आपके पास हो तो वो भी हमें देने का कष्ट करें। हिमालय स्पीकिंग। सर नमस्कार, बर्री रोड होंडा शोरूम के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास रोड पर आए दिन नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है। यहाँ रोज नशे की सिरिंज पड़ी रहती हैं। इसमें हम लोगों ने अगर देखा जाए तो 3000 से ऊपर आपका नशे के इंजेक्शन अभी तक इस साल बरामद हुए हैं। तो इसमें कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और इस पर्टिकुलर एरिया को भी हम चेक करवाएंगे। महीन साई जी कहते हैं नैनीताल रोड व अन्य मेन रोड पर रेड लाइट कब सुचारू होगी, इसकी फिजिबिलिटी हम लोग चेक करवा रहे हैं। क्योंकि अगर लगातार दो चौराहों में, मुखानी चौराहे में जाम का एक बड़ा कारण भी यही था कि दो चौराहों में लगातार लाइट लगने के कारण, और इसका हम लोग कि किस चौराहे पे उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है इसको चेक कर रहे हैं और जल्दी ही जो महत्वपूर्ण जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे हम इसको दोबारा से चलवाएंगे। चंद्रशेखर कन्याल कहते हैं सड़कों के किनारे होर्डिंग और बैनर तेज हवाओं से सड़कों पर गिरते हैं जिससे एक्सीडेंट का भय बना रहता है। इस चीज़ को भी निश्चित रूप से चेक करने की जरूरत है कि कहीं पे एक्सीडेंट का कारण तो नहीं बन रहे हैं। गुंजन बिष्ट अरोड़ा जी कहती है महिला अस्पताल पास फुटपाथ पर लोगों की दुकान लगाई जाती है। कलाडुंगी चौराहे पर भीख मांगने वाले आधी सड़क घेर कर बैठते हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से इसमें 1-2 दिन में आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी एक मेरे पास ये कंप्लेंट आ चुकी है और कि फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगाई हैं। इस पर हम लोग पुलिस एक्ट में आज ही इस पर कार्रवाई करेंगे। साइबर अपराध एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और पहले के जो ट्रेडिशनल क्राइम होते थे वो अब उनमें कमी आ रही है और इसका रूप अब साइबर क्राइम ने ले लिया है। अब लोग हजारों की लाखों की डकैती या लूट नहीं डालते हैं, अब वो सीधे आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों का डाका डालते हैं, जिससे 1 मिनट में 1 सेकंड में ही आप जो है अपने पैसों से अपने पूरे जीवन भर की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। नैनीताल पुलिस लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको लगातार जागरूक कर रही है और इसमें जो हमारी हेल्पलाइन है, जो साइबर हेल्पलाइन हमारी बनी है, सेल बनी है, उनके लोग 24/7 काम कर रहे हैं। किसी भी इस ढंग की सूचना पे आप उनको तुरंत रजिस्टर कराएं या 1030 जो नेशनल हमारी हेल्प टोल फ्री हेल्पलाइन है उस पे आप रजिस्टर करें। आपको बताना चाहेंगे जो हम लोगों का इनिशिएटिव है नैनीताल पुलिस का, उसके द्वारा पिछले साल हम लोगों ने अपने साइबर रिकवरी सेल में, मोबाइल रिकवरी सेल में 15 से मोबाइल ढूंढ निकाले जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इसी ढंग से साइबर फ्रॉड में जिन लोगों को पैसे गए हैं लगभग 30 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। ये जो अपराध हुआ है उसके मुकाबले काफी कम है, ये हम मानते हैं, लेकिन इन जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ी बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर साइबर फ्रॉड आपके साथ हो रहा है तो उसमें बिना देरी किए आप तुरंत से 1030 पे या जो हमारी जो लोकल साइबर सेल है उसको तुरंत फोन मिलाकर उनको बात करना है। ये जैसे ही सूचना हमें प्राप्त होती है हम नेशनल पोर्टल पे इसको रजिस्टर करेंगे और उसमें काफी उम्मीद होती है कि जो आपके पैसे गए हैं वो बीच में ही गेटवे में रुक जाएं और आपको वो पैसा वापस मिल सके। तो अगर किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का साइबर अपराध होता है, साइबर फ्रॉड होता है, अपने तक उसको ना रखें, संकोच ना करें, पुलिस को तुरंत फोन करें और अगर कहीं भी कुछ नहीं है तो डायल 112 पे इसकी सूचना दे दें। इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही उक्ति काम आएगी। अदरवाइज इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो लोग बहुत दूर बैठे हुए होते हैं, भारत के सुदूरवर्ती देशों में, इवन विदेशों से ये ऑपरेट करते हैं और जिनको अप्रीहेंड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि साइबर फ्रॉड जब किसी के साथ हो, एक तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे लें और उसके बाद अगर हो जाए किसी के साथ तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। ये अभी अच्छा ठीक है। साइबर अपराध पे आपके कोई सुझाव हो, कोई समस्याएं जो भी हैं वो आप लिख भेजिए, उनके उत्तर हम देंगे। इस बीच में एसपी सिटी साहब से अनुरोध करेंगे कि महिला सुरक्षा पे वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। महिला सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसमें सब लोग को जागरूक रहने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए एक हमारा एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उसके अंदर गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप, उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने के बाद
गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करिए और उसमें एक पैनिक का बटन है, SOS का बटन है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका लोकेशन हमारी MDT पे आ जाता है और कोई भी हमारी माता बहन अगर किसी दुविधा में है, किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, जैसे ही SOS का बटन दबाया जाएगा वैसे ही हमारी MDT पे उनका लोकेशन आ जाएगा और हमारे जो 112 की गाड़ी है या हमारी चीता पुलिस है जो भी वहाँ पर पास में होगी तुरंत वहाँ पर पहुँचकर उनकी सहायता करेंगे। महिला सुरक्षा के संबंध में हमारे पास महिला हेल्पलाइन है। जैसे कोई भी अगर हमारे पास कोई महिला घरेलू हिंसा से कोई भी संबंधित कोई भी सूचना आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग की 3 डेट्स दी जाती हैं और वो सभी उससे विज्ञ हैं, सभी उस चीज़ की जानकारी रखते हैं और 3 काउंसलिंग के बाद अगर घरेलू हिंसा से संबंधित चीज़ों की पुष्टि पाई जाती है तो संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। इसके अलावा जो मुझे महत्वपूर्ण बात ये कहनी है कि हम अपने बच्चे जो हमारे बच्चे होते हैं उनको शैशवा काल से ही उनको एक ऐसी शिक्षा दें ताकि उनका चारित्रिक विकास बहुत अच्छा हो। वो महिलाओं का सम्मान करें, वो यातायात नियमों का पालन करें और वो ड्रग्स के जाल में ना फंसें। अगर हम अपने बच्चों को शुरुआत दौर से इतना अगर चारित्रिक तौर पर इतना मजबूत बनाएंगे, इतना स्ट्रांग बनाएंगे तो हम जो काफ़ी सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और लगातार नई नई समस्याएं उभर के आ रही हैं उनसे हम निजात पा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अब SSP साहब महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो और समस्याएं और सुझाव आए हैं उन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। राजकुमार जी का कहना है कि सर यूथ को वॉलेंटियर के रूप में स्थापित कीजिए जैसे हरिद्वार में चल रहा है। राजकुमार जी ये पूरे राज्य में चल रहा है और नैनीताल में भी आपने हमारे ट्रैफिक वॉलेंटियर और वैसे वॉलेंटियर भी इवन सोशल मीडिया वॉलेंटियर भी हमारे काफ़ी जुड़े हुए हैं। इस संबंध में आपको मैंने अवगत कराने की आवश्यकता महसूस इसलिए की है क्योंकि शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें हमारे तीनों उसमें वॉलेंटियर नियुक्त हैं और इसमें उनका वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहें तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। योगेश पाठक जी का कहना है लखनपुर चिंगी में शराबी लड़ते रहते हैं, आपका ठेले वाले शराब पिलाते हैं। इसमें आपका जैसे हल्द्वानी में इवनिंग स्टॉर्म चलाया जा रहा है वैसे ही रामनगर में भी चलाने की आवश्यकता है। आपका ये सुझाव सराहनीय है। भवाली में एक पूर्णकालिक राजीव उप्रेती जी कहते हैं भवाली में एक पूर्णकालिक पुलिस क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में क्षेत्राधिकारी महोदय CO साइबर ऑपरेशन का कार्यभार होने के कारण कार्य बहुत ज़्यादा है। CO कार्यालय भवानी में दर्जनों जांचें लंबित हो गई हैं। निश्चित रूप से हमारे पास जितने CO हैं उनमें आपका एक के पास एडिशनल चार्ज है CO ऑप्स का, क्योंकि जितने सर्किल हैं उसी हिसाब से उसको आवंटित किया गया है जितने क्षेत्राधिकारियों की संख्या है। और CO ऑपरेशन का पहले से नितिन लोनी काम कर रहे थे तो उनके पास एडिशनल भवाली सेक्टर का काम भी है और वो रोज भवाली में बैठते हैं। तो अगर इस संबंध में कोई अगर खास शिकायत कोई पेंडिंग चल रही है तो बताइएगा, उससे उसका निराकरण कराया जाएगा। संतोष पंत जी का कहना है महोदय बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की उपस्थिति के साथ विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किया जाए जिसमें अभिभावकों को भी बच्चों की गतिविधियों का पता चले। पिछले बार पंत जी इस संबंध में हमारे द्वारा सारे विद्यालयों की हल्द्वानी में मीटिंग की गई थी और उसमें हम लोगों ने पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान आपका पेरेंट्स और बच्चे जब उपलब्ध हों तो उस दौरान पुलिस कर्मचारियों को बुलाने के लिए उनसे अनुरोध किया था और इसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। सुदर्शन जोशी जी का कहना है कि हम 2 RTI कार्यकर्ताओं पर हमारे गांव वालों द्वारा थाना भीमताल में उस समय FIR दर्ज कर दी गई जिस समय हम दोनों थाने के पुलिसकर्मियों के साथ अन्यत्र मौजूद थे। उक्त प्रकरण की पुनः जांच करवाने की कृपा करें। इस संबंध में आपका सुदर्शन जोशी जी एक एप्लीकेशन हमें दीजिएगा और अगर क्योंकि FIR दर्ज है तो उसकी विवेचना तो बिल्कुल ठीक ढंग से होगी। अगर आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे तो उसमें FIR लगेगी। राजीव उप्रेती उनका कहना है थाना भीमताल से डाट स्थित पार्किंग तक रोड के किनारे पार्किंग की जाती है जिससे लगातार जाम लगता है। कई अवैध बोट स्टैंड बना दिए हैं जिससे जाम लगता है।
भीमताल एसपी क्राइम साहब ही, क्योंकि भीमताल देखते हैं तो ये खुद इसको पर्टिकुलरली चेक करा देंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे एक नई पार्किंग का भी चल रहा है तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। सुमन पाठक जी का रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ियों में खाना व फास्ट फूड दिया जाता है। लोग मेन रोड में गाड़ियाँ पार्क करके खाना खाते हैं और शराब पीते हैं। सड़क पर गाड़ी खड़ा करके खाना शराब पीने पर ट्रैफिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि इसके लिए ही इवनिंग स्टॉर्म चलाया गया है और इवनिंग स्टॉर्म में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसको भी हम लोगों के द्वारा आपको जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी कि इसमें क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। महिला सुरक्षा में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमारे हर एक थाने पे 14 थाने हैं, 15वां थाना हमारा खंसी भी बन गया है। उन थानों पे महिला डेस्क स्थापित की गई हैं जो कि महिला एवं शिशु सहायता पटल के रूप में काम करती हैं। तो कोई भी महिलाएं जो थाने पे आ रही हैं वो निसंकोच आए, वहाँ पे उनकी समस्याएं किसी भी स्तर की हों वो एंटरटेन की जाती हैं। निसंकोच वहाँ पे आए और अपनी बात को रखें। इसके अलावा जो महिला हेल्पलाइन हमारी एक जिले में बनी हुई है वो एक लंबी चौड़ी फौज है उसमें, जिसमें काफ़ी महिला कर्मचारी हैं जो जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं, जितने भी विवाद आते हैं उनका निस्तारण करती हैं। पिछले वर्ष हमारे पास 1200 मामले आए थे और जिसमें से 600 मामलों में वहीं बैठकर समय देने के बाद आपस में राजीनामा हुआ। 600 घरों में फिर से खुशियां वापस लौटी और बहुत कम मामले जो कोर्ट कचहरी को गए हैं। तो जरूर इसका आप सभी लोग फायदा उठाएं। घरों में आजकल छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स हो जाते हैं। तो इस जो हमारी पुलिस की ये शाखा है इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं। जिन महिलाओं को कानूनी सहायता चाहिए उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारी महिला हेल्पलाइन के थ्रू उनको वो सहायता भी दिलवाएगी। उसमें बिना कानूनी फीस लिए हुए वकील किए जाते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं जज साहिबान वो इसमें आगे वकील तैनात करते हैं। तो इसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। ऐच्छिक ब्यूरो की मीटिंग होती है माह में एक बार, जिसको एसएसपी महोदय खुद चेयर करते हैं। काफ़ी ऐसे मामले जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत पेशेंस के साथ सुना जाता है। सभी लोग इन परिवारों को समय देते हैं और उसके बाद काफ़ी लोगों का आपस में वहाँ पे समझौता होता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को जानकारी नहीं है। आप अपने माध्यम से अपने परिचितों को अवश्य इस बारे में बताएं और इसका लाभ लें। हमारी जो प्रभारी हैं जिले की विभा दीक्षित सीओ नैनीताल, वो महिला संबंधी पूरे मामलों को देखती हैं। अगर आपको कहीं नीचे कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके द्वारा अभी अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं उन सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का फायदा लेने के लिए भी। कुछ और सुझाव इस बीच में हमारे पास पहुंच चुके हैं। एसएसपी महोदय से अनुरोध है उनके उत्तर। ये अब हम अंतिम उसमें चल रहे हैं तो अब हम इसमें 2-3 ही आपका अंत में ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग लगातार जो हमें सुझाव दे रहे हैं वो हम लोग उसको चेक भी करेंगे और उसके आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई भी करेंगे। पीयूष जोशी जी ने एक बहुत लंबा क्वेश्चन किया है। लाल कुआं की हल्दू चौड़ गुमटी से लेकर देवरामपुर वाली आंतरिक मार्ग में लगातार बड़े बड़े हाईवा दौड़ रहे हैं। इस रोड पर पूरी लाल कुआं विधानसभा की लगभग 13 स्कूल, 22 से अधिक आंगनबाड़ियों, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। स्कूल समय पर यहाँ पर भारी चक्का जाम हो जाता है। इसके साथ साथ सड़क की भी दुर्गति हो चुकी है। 2017 में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी व एसएसपी महोदय से शिकायत की गई। इस सड़क पर स्कूली समय पर सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था, पर अब इस नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के दृष्टिगत समस्याओं के अंतर्गत आंतरिक मार्ग से बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए। आपका जो सुझाव है उसको हम चेक करवाएंगे, क्योंकि आपका कहना है कि ये आपका बबूर गुमटी से लेकर देवर रामपुर वाली आंतरिक मार्ग पर वाहन चल रहे हैं। इसको निश्चित रूप से चेक करवाया जाएगा कि आपका आंतरिक रोडों में बड़े वाहन क्यों चल रहे हैं और किस कारण से चल रहे हैं। आपका इसलिए डीजीपी सर का भी कॉल डिटेल, हाँ, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जिले के पुलिस के मुखिया, पुलिस महानिदेशक महोदय का भी
बहुत बड़ा योगदान है इन चीज़ों में। जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप की जो देन है वो हमारे डीजीपी महोदय की देन है, और उनका इस पर लगातार फोकस बना रहता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2025 में जो प्रदेश को नशा मुक्त करने के दिशा में जो एक प्रयास किया है, कदम उठाया है, और उनका जो एक ड्रीम है कि 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त हो, इसके लिए डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों लगातार प्रयासरत हैं, और लगातार मीटिंग्स के माध्यम से, लगातार ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से अब पूरे पुलिस बल को इसके लिए लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। और नैनीताल पुलिस इसके लिए लगातार सक्रिय है, लगातार काम कर रही है, ताकि 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रीम को और डीजीपी महोदय के ड्रीम को पूरा किया जा सके। सभी का धन्यवाद। और कोई तो नहीं है? हाँ, एक अंत में एक सुझाव है। ये राजीव उप्रेती जी का कहना है, पुलिस नकुचिया ताल में ढाबों की जांच ही नहीं करती, ढाबों में नशा बेचा जा रहा है जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से नकुचिया ताल क्षेत्र में इसको चेक कराया जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा एक सराहनीय सुझाव दिया गया है, तो इस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आप सभी लोग पिछले 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके महत्वपूर्ण सुझाव और आपने समस्याएं शेयर की। निश्चित रूप से हम अगले कुछ महीनों में उस पर काम करेंगे, और जब हम आपके बीच में अगली बार लौटेंगे तो उन पे अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पे तमाम सारी इन विषयों पे जानकारी लगातार हमारे जो सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं वो लगातार जारी करते हैं, उनका आप फायदा लें। आपके सुझावों के लिए और जो समस्याएं आपने भेजी उसके लिए आप बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नैनीताल पुलिस की पूरी टीम, एसएसपी महोदय की पूरी टीम आप सभी को आपके इस प्रतिभाग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। आप हमसे जुड़े रहें, आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।